फैसल, स्टॉक मार्केट की क्या सूरत जब हाल दिन है? अच्छा गुजरा है तो स्टॉक मार्केट भी अच्छी चल रही होगी। 100 इंडेक्स ने 1,10,000 की नफसियाती सतह ऊपर की है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेज़ी देखने में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, ना सिर्फ एशिया की बल्कि दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में इसका शुमार किया जा रहा है। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद शुनाइद साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर हम देख रहे हैं, आई मीन रिकॉर्ड ब्रेकिंग, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू रिकॉर्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो अहमद साहब, हाउ इज़ द सेंटिमेंट नाउ और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस परफॉर्मेंस पे हाउ इज़ द फीलिंग? मज़ीद कितना इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त बड़ी स्टेबल मार्केट है, बड़ी एंटरप्राइजिंग मार्केट है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स के पास आ गया है और फिर एक रैली चल पड़ी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस बात की गवाही करती हैं कि एक एश्योरेंसेस है तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से कि ये वो बबल नहीं है बल्कि एक्चुअल मार्केट है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, शेयर की प्राइसेस हमेशा टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसके पी रेशो पे डिपेंड करती हैं, प्रॉफिट अर्निंग रेशो पे। पाकिस्तान का प्रॉफिट अर्निंग रेशो जो है वो इस वक्त भी जो है वो 4-5 के लेवल पर है, जो 7-8 होना चाहिए आइडियली। और दुनिया का जो पी रेशो है वो 12-13 के करीब है। तो आज मार्केट में गुंजाइश मौजूद है, गवर्नमेंट की मस्बत पॉलिसीज है और इन मस्बत पॉलिसीज की वजह से मैं समझता हूँ कि मार्केट की ये जो बुलिश सेंटिमेंट्स हैं वो बरकरार रहेंगी। आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया बबल का। वी स्टिल रिमेंबर इस तरह का एक बार वाक़या हो चुका था और आपको भी याद होगा कि मार्केट बहुत हाई जा रही थी और अचानक से फिर बबल बस्ट हुआ, वो धड़ाम से फिर नीचे आ गिरी। इस बार जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, इस बार डिविडेंड्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त दे रही है मार्केट अपने तमाम तर स्टेक होल्डर्स को। सो मैं चाहूँगा आप एक बार फिर इस पे थोड़ा सा लोगों को बताइए कि ये जो इस बार स्टॉक मार्केट ऊपर आई है, बहुत से लोग आपको अहमद शुनाइद साहब पता है कि हमारे यहाँ फेसबुक पे लोग इसका मीम्स बनाते हैं कि इतनी ऊपर जा रही है और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही चीज़ है जो इस वक्त ऊपर जा रही है। बट आई वॉन्ट यू टू टेल दोज पीपल कि ये जो ऊपर जा रही है ये बहुत स्टेबलाइज्ड किस्म से ऊपर जा रही है एंड दिस इज़ नॉट अ बबल। देखिए, ये सोचना चाहिए लोगों को। और ये सोशल मीडिया की जो भी खुराफात हैं वो लोगों को शायद डिस्करेज भी करती हैं, उनको एक बबल की तरफ इशारा देती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज लोगों को ये देखना चाहिए कि जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स क्या हैं। आप अगर मैं वैसे ही सादे अल्फाज में बात कर लूँ तो जो कंपनीज 2 अरब को मुनाफा कमाती थी वो शायद अब 20 अरब कमा रही हैं, 20 अरब वाले 200 अरब कमा रहे हैं। तो इस मुल्क में कोई प्रॉफिट अर्निंग्स हुई हैं, तभी तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। मैं और आप आंख बंद करके कोई स्टॉक मार्केट में जंप नहीं कर सकते। और कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो है वो ये देखता है कि इस कंपनी की हैसियत क्या है। आप कहीं भी दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप कोई दुकान लगाने जाते हैं, आप कोई नया कारोबार शुरू करने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी उसकी R&D भी करते हैं, उसकी ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं और उसके बाद जो है वो उसमें पैसे डालते हैं। तो यहाँ जो लोग पैसे अब डाल रहे हैं उसको भी इस तरह समझ लेना चाहिए कि लोग सोच समझकर, देखकर, कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखकर, उसके डिविडेंड लेवल्स को देखकर, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ये काम कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये मार्केट इतनी वाइब्रेंट कल क्यों नहीं थी, आज क्यों हो गई है। तो मैं सिर्फ मवाजना ये करूंगा कि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक कंडीशंस देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस आज 3-4 साल पहले वाली इकोनॉमिक कंडीशंस आ रही है कि जब हमारा जो रिजर्व था, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $12.5 बिलियन के करीब अब पहुंच चुका है। और अगर आप देखें 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हार्डली $1.5 बिलियन था, जो शायद 2 हफ्ते की भी इम्पोर्ट्स के बराबर नहीं था। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। इसके बाद फिर एक दूसरी सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं और जो आपकी रेमिटेंसेज आती हैं उसके मुकाबले में आपकी जो इम्पोर्ट्स थी उसमें $30 बिलियन का फर्क था। आज वो $30 बिलियन का फर्क जो है वो रिजर्व होकर प्लस में चला गया और शायद हम तकरीबन $1 बिलियन प्लस में आ गए हैं, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पूरा हो और पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट का कोई जो है वो सरोकार ना हो, कोई चांस ना हो और पाकिस्तान की एक मजबूत इकोनॉमी की तरफ इशारा हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर पाकिस्तान में लोग कारोबार करना चाहते हैं, और कारोबार करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डालकर मैं समझता हूँ कि लोग बआसानी जो है न सिर्फ मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए भी एक रेवेन्यू जनरेशन अदा कर सकते हैं। तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन स्टॉक मार्केट से आ रहा है तो वो सबसे बेहतर है। चौधरी साहब, एक और चीज़ वो ये कि अगेन आम लोगों को समझाने की बहुत ज़रूरत है। जब स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग सवाल करते हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर असरात इसके आम आवाम पे क्यों नहीं पड़ रहे, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। लोगों को ये भी समझा जाइए अहमद चुनाई साहब कि स्टॉक मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। देखिए, जब ये कहते हैं कि आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, और ये तो सिर्फ लेट्स से कुछ 40-50 हज़ार प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में जो ये पैसे कमा रहे हैं, और बाकी जो 25 करोड़ की आवाम जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो मैं समझता हूं कि इसको इस अंदाज में देखना चाहिए कि जब लोग अपना सरमाया स्टॉक मार्केट में डालेंगे, जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाएंगी, और वो जो इन्वेस्टमेंट इस तरह बढ़ाएंगे कि मशीनरी की एक्सपेंशन करेंगे, और मशीनरी की जब एक्सपेंशन करेंगे तो 2-3 सूरत हाल पैदा होगी कि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होगी, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोगों को अच्छी पे मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली हालात बेहतर होंगे। स्टॉक मार्केट से बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत बड़ा। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट वो इफेक्ट है कि जिसमें लोगों को तस्वर नहीं है कि अगर एक नई फैक्ट्री लगती है तो 1000, 1500, 2000, 2500, कहीं 5000 लोगों के पास जॉब एम्प्लॉयमेंट, अच्छी फैक्ट्रियाँ लगे, अच्छी जॉब एम्प्लॉयमेंट मिले, तो इसके बाद जो है वो ज़ाहिर है टेक अच्छा हो जाता है, लोगों का सैलरी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और मुल्क में जो है वो पैसे की फरावानी शुरू हो जाती है, और ज़ाहिर है जब पैसा सर्कुलेशन में आता है तो इसका बेनिफिट जो है वो हर सेगमेंट को मिलता है। ये बेनिफिट जो है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो शायद आम आदमी को समझ नहीं आता, मगर मैं समझता हूँ कि टेक्निकली जो है वो इस स्टॉक मार्केट से पूरे मुल्क को बेनिफिट जाता है। कहीं भी स्टॉक मार्केट जो है वो किसी कंट्री का बैरोमीटर होता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, और हमारा बैरोमीटर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं समझता हूँ इस तरह की नेगेटिव बातें जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। और आखिर में चुनाव साहब ये बताते जाइए कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। हाँ, साथ में ये बता दूं कि भाई मार्केट रिस्क है, देखने वाले अपने जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर R&D वो उस पर इन्वेस्ट करें। तो प्लीज़ बताइए सर, कौन से सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया? देखिए, आप हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं और आज फिर मैं इस पे जवाब दूंगा कि देखिए तमाम सेक्टर्स इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म आप अपना ऑयल सेक्टर देख लें, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर देख लें, आप अपने इंजीनियरिंग सेक्टर को देख लें, इसके बाद आप अपना बैंकिंग सेक्टर देख लें, फिर फूड सेक्टर देख लें, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स देख लें। ये सारे सेक्टर्स जो हैं जिनके शेयर्स आपके सामने हैं, जिनकी स्क्रिप्ट्स की दिन रात चुगनी तरक्की आप देख रहे हैं, तो ये सारी अच्छी मार्केट्स हैं। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि जी जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है उसको एक दफ़ा देख ज़रूर लें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लें, वो देख लें कि आया वो चल रही है कि नहीं चल रही। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं कि जो बिल्कुल नहीं चल, जो जिनकी कोई प्रोडक्शन नहीं होती और वो शेयर्स बढ़ रहे होते हैं, तो ये स्पेकुलेशन होती है। हम खुदारा इस स्पेकुलेशन में ना जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स की तरफ जाएं कि जो कंपनीज चल रही हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, और उनका कोई बहुत ज़्यादा खुदा ना खासा डेट्स नहीं है, और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है आगे जाके। ये तो हर एक को समझ आती है कि ये दुकान अच्छी चल रही है, ये दुकान ख़राब चल रही है, यहाँ कस्टमर ज़्यादा जा रहे हैं, ये दुकान खुली हुई है, सेल्स कर रहे हैं। हमें इस अंदाज से उसको लेना चाहिए। हमें भेड़ चाल से कि मैंने कह दिया कि जी फला शेयर ले लो और वो कंपनी बंद पड़ी हुई है, फिर भी उसका शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि लोगों को इस तरह के बेवकूफ़ी के स्कैम्स में नहीं पड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब वक्त का, और अंडर योर लीडरशिप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।